अच्छा, सीता मैया ने क्या दिया था राम जी के लिए, कुछ निशानी के रूप में? सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चूड़ियां दी थी धन्यवाद। प्रभु जी। चूड़ियां? तो अच्छा। चलो, प्रमोद गुप्ता प्रभु। यस प्रभु जी। हरे आप इनसे कृष्णा सहमत है? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी। चूड़ामणि। हाँ, चूड़ामणि दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। ठीक है, तो लंका कांड चल रहा है और लगभग हम 200 पेज और हमें पढ़ने हैं अभी श्री रामचरितमानस के। तो इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। ये वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि यहाँ नेटवर्क कम आए, तो इससे तो हम इसको हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप श्रवण कीजिएगा भगवान राम की कथा। कुछ 2 दिन 3 दिन और हम करेंगे इसको, फिर उसके बाद कुछ और ही हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो मंदोदरी भगवान मंदोदरी अ, रावण को समझाती है। रावण को कहती है, हे प्रियतम, क्रोध त्याग त्याग कर मेरा वचन सुनो। बैरी उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने अत्यंत बलवान मतु कैटभ दैत्य को मारा, वाराह रूप में, नरसिंह रूप में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांध लिया, जिन्होंने परशुराम से के रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण के लिए राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं, उनका विरोध न कीजिए। मंदोदरी अपने पति को समझा रही है। राम ही सौंपी जानकी नाई, नाई कमल पद्माथ, सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। वाह मंदोदरी, सच में आपको मैं बताऊं मंदोदरी का किस प्रकार से प्राकट्य हुआ। एक समय की बात, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। एक समय की बात, मंदोदरी अ, रावण शिव जी के पास अक्सर जाया करता था। कैलाश जा करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने बोला, क्या वर मांगते हो? तो शिव जी ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए। तो रावण ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी पार्वती ही चाहिए। शिव जी भोलेनाथ अब वर देने का मांग चुके थे, तो इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाए, और उन्होंने तथास्तु कह दिया। अपनी पत्नी को रावण को दे दिया। अब इस तरह से बोल दिया, लेकिन पार्वती के पीछे रावण गया, तो पार्वती ने कहा कि अरे ये कैसा पति है,
अपनी पत्नी को ही दे दिया, इतने भोले भाले हैं। अपने भक्त को। तो बड़े चक्कर में पड़ गई पार्वती। पार्वती को कुछ नहीं सूझा, भगवान विष्णु का ध्यान आया। भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए एक ब्रह्मचारी के रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में आए और बोला कि रावण पार्वती को ले जा रहे थे। बीच में भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि क्या लेके जा रहे हो, कहाँ, ये किसको लेके जा रहे हो? बोले देखा, पार्वती को लेके जा रहा हूँ। तो रावण से भगवान विष्णु ने कहा कि "हाँ, किसने किसने दिया, किसने किसने दिया ये?" बोले ये शिव जी ने खुद ही दिया है अपनी पत्नी को मुझे। बोले "हाँ, झूठ बोल, तुमको बेवकूफ बनाते हैं, सबको बेवकूफ बनाते हैं, तुमको भी बेवकूफ बनाते हैं। शिव जी का क्या है देखो, सबको फंसा के रखते हैं और खुद पेड़ के नीचे रहते हैं। सबको जानते हैं, दुनिया के प्रपंच में फंसो, कोई मांगता है कि सुंदर पत्नी तो दे देते हैं। खुद देख रहे हो? तो जो है, फंसा के रखते हैं शिव जी। कोई ज्यादा ये मत समझो कि बहुत सीधे व्यक्ति है शिव जी, हैं? अपनी पत्नी कोई देगा क्या, तुम बताओ, कोई देगा क्या? ये तुमको लोकल माल दे दिया गया है। सही माल नीचे मही रावण रहता है, उसके उसके पास रखा हुआ ओरिजिनल ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल उसके पास रख दिया है। और तुमको दे दिया है जो लोकल माल। समझ रहे हो कि नहीं? एक दिन मैं रोडू में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया, तो रोडू के लोग इतने सीधे, ना जाने क्या खाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत मांस खाते हैं शाम को, जो भी हो, पर बड़े सीधे लोग थे। बड़े सीधे। सारे आकर के ऐसे देख रहे थे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज लेके आ गए हैं ये लोग। बड़े घूर घूर के देख रहे थे सारे। मैं था और कौन कौन थे मेरे साथ, तो दो तीन भक्त और थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे, तो वहाँ की जो मेन स्थान है वहां पर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हमें परमिशन मिली थी। लेकिन एक भक्त थे जो कि रोडू के ही थे, वो आए हमारे स्टॉल पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। बस सबको समझ में आ गया कि ओरिजिनल बोलना मतलब खरीदो। सब खरीद लिए। वही मैं सोच रहा था कि ये सब ओरिजिनल ओरिजिनल चाहते हैं ना। तो तो शास्त्रों में पंच कन्याओं का वर्णन आता है, जिसमें से एक मंदोदरी भी कही जाती है। पंच कन्याओं में एक अहिल्या है, दूसरी द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इनका नाम लेने से ही पाप मिट जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। अहिल्या आप जानते हैं गौतम ऋषि की पत्नी, महर्षि गौतम की पत्नी, और जिनका भगवान राम ने उद्धार किया था। और इनके पुत्र शतानंद हुए, जो कि जनक जी की सभा में उनके राजगुरु हुए। गौतम ऋषि बहुत ही ज्यादा वृद्ध थे, पर अहिल्या, ये जो पांच कन्याएं हैं बहुत ही सुंदर थी। इसमें से सृष्टि में अत्यंत सुंदर कन्याओं में से एक थी अहिल्या। इनका विवाह अपने से बहुत ही वृद्ध गौतम ऋषि से हुआ था। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनका संग करने के लिए इंद्र भी सारी अप्सराओं को छोड़कर लालायित थे। और
इंद्र उनके पति का ही रूप धारण करके उनसे संग करने के लिए आते हैं। और अहिल्या को भान नहीं हो पाता, इससे पहले कि उन्हें समझ में आए। जब वो संग करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन तब तक इंद्र फिर जाने लगते हैं। लेकिन गौतम ऋषि वहां पर आते हैं, इंद्र को भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे सारे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाएं। उसके बाद इनको श्राप देते हैं, अहिल्या को भी श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की बन जाओ। फिर भगवान राम ने इनको अपने चरण स्पर्श करके इनका उद्धार किया था। तो ये सती अहिल्या के बारे में है। रामायण के उत्तर कांड में अभी फिर आगे भी आएगा कि अहिल्या शब्द का अर्थ बताते हुए ब्रह्मा जी ये बताते हैं इंद्र को कि इनसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं। और उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि अहिल्या को मैंने अपने हाथों से सारी सृष्टि की सुंदरता को इकट्ठा करके उनके शरीर में डाला। और इस वर्णन को सुन करके इंद्र बहुत प्रभावित हो गए थे। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये 30वें सर्ग में इसका वर्णन आता है, दूसरे वॉल्यूम में, जिसमें कि अहिल्या के बारे में ये चीज ब्रह्मा जी बता रहे हैं इंद्र को। तो अ, तो ऐसा राम रामायण जो ग्रंथ है, जो कि उनके द्वारा वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, वो ग्रंथ में इसका वर्णन भी आता है। बहुत ही शक्ति के साथ ब्रह्मा जी ने इनकी ये जो अहिल्या है ये अयोनिज है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इनका निर्माण किया था। ब्रह्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन आता है। जब उर्वशी बहुत गर्वित थी तो उनके गर्व को तोड़ने के लिए अहिल्या को बनाया था भगवान ब्रह्मा जी ने। कुछ जगहों पर यह भी वर्णन आता है कि अहिल्या को सप्तर्षियों ने जो यज्ञ की अग्नि के जो धूल थी उससे अहिल्या का निर्माण किया था।
ऐसा भी वर्णन आता है उत्तरकांड में, रामायण में, कि जब ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया तो बहुत ही छोटी उम्र में इनको गौतम ऋषि के पास रख दिया, कि जब तक ये प्यूबर्टी की एज 13 से 16 वर्ष जब तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये गौतम ऋषि के पास सुरक्षित रहेंगे। तो गौतम ऋषि ने इनको अपने पास सुरक्षित रखा, और जब ये अ, वयस्क हो गई तो इन्हें ब्रह्मा जी को वापस कर दिया गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि के इंद्रिय संयम को देख करके अहिल्या को ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सौंप दिया, और बाद में फिर इंद्र ने ये समझा कि संसार की जो अ, अ, शील भंग करना चाहा, और इसलिए फिर वो लीला हुई और फिर भगवान राम ने इनका उद्धार किया। एक ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण में ये भी वर्णन आता है कि एक जब ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या को गौतम ऋषि ने को बनाया था, उसी समय इनका वर्ण करने के लिए इनका वर्ण करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, जो कि तीनों लोगों को कोई अगर विचरण करके सबसे पहले आएगा वो अहिल्या को प्राप्त करेगा। तो फिर इंद्र अलग अलग तरीके से दिव्य शक्तियों से इस चीज को पूरा कर लेते हैं, लेकिन नारद मुनि आकर के बताते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्र से भी पहले किया, क्योंकि गौतम ऋषि ने उस समय एक कामधेनु गाय सुरभि को की परिक्रमा की, जिस समय वो किसी बछड़े को जन्म दे रही थी। और जिस समय कोई बछड़े को कोई गाय जन्म देती रहती है वैदिक शास्त्रों के अनुसार, उस समय वो जो गाय है वो तीनों लोकों के सारे तीर्थों के समान हो जाती है। और ब्रह्मा जी इस बात पे मान जाते हैं और अहिल्या को गौतम ऋषि से विवाह करा देते हैं। ब्रह्म पुराण आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने उनके बारे तो अहिल्या देवी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। और ऐसा भी वर्णन आता है, हम मंदोदरी के बारे में पढ़ रहे थे कि पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी भी है। और मंदोदरी के अतिकाय, अक्षय कुमार और मेघनाथ तीन पुत्र थे। मायासुर राक्षस और एक अप्सरा हेमा से इनका जन्म हुआ था। तो इसका वर्णन आता है कि एक समय मंदोदरी ने
बाद में मंदोदरी से विभीषण जी शायद विवाह कर लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और उत्तरकांड में ये वर्णन आता है कि इनके 3 पुत्र हुए, मायासुर या फिर इनके तीन दो दो बच्चे थे। एक मायासुर और स्वर्ग, मायासुर एक समय स्वर्ग गए थे और अप्सरा हेम ने उनको, देवताओं ने उनको हेमा नाम की एक अप्सरा गिफ्ट किया था। और फिर उनके 2 पुत्र हुए, मायावी और दुंदुभी, और एक पुत्री मंदोदरी, ऐसा कह रहे। कुछ जगहों पर यह भी वर्णन आता है कि अप्सरा हेमा एक पुत्री को प्राप्त करना चाहती थी। वो शिव जी को प्रसन्न करके ऐसा पुत्र पुत्री प्राप्त करना चाहती थी। तो मधुर नाम की एक अप्सरा वहां पर शिव जी के स्थान पर आती है और मधुर अप्सरा के ही अंश को मयासुर और हेम के पुत्री के रूप में भगवान शिव जी स्थापित करते हैं, और ये मंदोदरी के रूप में प्रकट होती है। एक और स्थान पर यह वर्णन आता है कि पार्वती एक मूर्ति को बनाती हैं जो कि बाद में एक अप्सरा के रूप में बन जाती है, और वो मंदोदरी के रूप में मयासुर को दे दी जाती है। आनंद रामायण जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ा है। और हमारे जो एक पूर्ण प्रज्ञ प्रभु है, या कृष्ण धर्मा प्रभु, शायद उनकी जो रामायण है, हमारे शिल प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनकी रामायण में ये वर्णन आता है, जो कि हम कहते हैं कि मंदोदरी को भगवान विष्णु ने अपने शरीर में लगे उपटन से बनाया था। जब पार्वती को लेकर के रावण जा रहा था, तो पार्वती ने प्रार्थना की और भगवान विष्णु प्रकट हुए, और अपने उपटन से भगवान विष्णु ने इनका निर्माण किया, मंदोदरी का। और फिर इनको कहा कि देखो तुम जो है इनको लेके जा रहे हो, लेकिन जो मेन जो है वो तो, जो सबसे सुंदर है वो तो वहां पे है। तो फिर उनके पास जा करके, मयासुर के पास जा करके तो वहां ले जा करके इनको, तुम वहां पर तुम्हें प्राप्त होगी, तो रियल जो है उनको छिपा दिया गया है। तो इस तरह से मंदोदरी का निर्माण, जो कि हम ज्यादा इस्कॉन में ज्यादा प्रचलित है, कि मंदोदरी का निर्माण भगवान विष्णु ने
अपने उद्दंड से किया था। नहीं हाँ, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह की शिक्षा मंदोदरी दे रही हैं कि तुम जाओ, अपने चरण कमलों में श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं, और आपने सबको जीत लिया है। अब आप बुढ़ापे में आपको वन में चल के भजन करना चाहिए। रावण ने जब ये सब सुना तो कहा कि ओ, तुम अभी मेरा भजन करने का समय नहीं आया है, और ये कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। तुम थोड़ा डर गई हो, मैं जान रहा हूँ। वो हनुमान वगैरह आए थे तो इसलिए तुम थोड़ा डर गई हो। मेरे समान कोई योद्धा नहीं है इस संसार में। मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रावण ने कहा कि तुम चिंता मत करो भाई, इतना इतना सीरियस मैटर नहीं है। ये कुछ लोग आए हैं, इंसानों को तो हम खा लेते हैं ऐसे ही, मतलब हमारा तो लंच है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोग को इतना सीरियसली थोड़ी लेना है। हम्म। अब रावण अपनी सभा में पहुंचा और पूछा कि भाई, युद्ध कैसे करना चाहिए, हे मंत्रियों सब लोग बताओ। सारे मंत्री लोग कहने लगे कि महाराज आप, इनके लिए जो इंसान बंदर, हम लोग राक्षस के लिए तो ये लंच ही है बेसिकली, है ना। तो इसलिए इसका ज्यादा प्लान वगैरह तो नहीं बनाना चाहिए। अब आप बार बार पूछ रहे हैं तो फिर चलिए ठीक है, अच्छा प्लान बना लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, इनको तो बस खा लो, सीधा सिंपल सी बात है। फिर वहां पर प्रहस्त नाम के एक रावण के पुत्र थे। 1 लाख पुत्र रावण के थे। 1 लाख पुत्र रावण के, और 1.25 लाख इनके प्रपौत्र थे रावण के। इतने लोग फैमिली में होने के बावजूद भी रावण के घर पूरे के पूरे खानदान को भगवान राम ने मार दिया। तब तक प्रहस्त ने कहा कि उनके यहाँ का एक बंदर आया था और समुद्र लांग करके आया था। तुम लोग को भूल नहीं रहा, यहाँ पे 4 मर्डर करके गया वो। हम्म? एक बंदर ऐसा था, सोचो सारे बंदर ऐसे होंगे तो तुम लोग का क्या हाल हो। इसलिए उन लोगों ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। बताओ, हम लोग नहीं जा पाते, उन लोगों ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया है। सारी सेना के साथ वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, और आप लोग केवल गाल फुलाने के लिए और बटरिंग करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं ब्राह्मण मेरे पिताजी को। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। पहले दूत भेजिए, सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। हम्म? इस संसार में इंसान जो प्रेम से बात करें बहुत कम है। हम्म? यदि वो लोग स्त्री पाकर लौट जाएं तो झगड़ा ना बढ़ाइए। इतनी तो और पत्नियां हैं आपके पास, क्या कमी है आपको। हम्म? रावण जब चलता था तो जाते जाते रास्ते में जो भी स्त्रियां मिलती थी, जिस भी लोक में मिलती थी, उनको उठा ले आता था। इस तरह से लाखों करोड़ों स्त्रियां
उसने अपने पास रखी हुई थी। जिस भी लोक जाता वहां की स्त्रियों को उठा ले आता। अब प्रहस्त जो था, उसकी बुद्धि इस तरह से देख करके रावण को लग रहा है इसका कोई काउंसलर है। लग रहा है। कौन है तुम्हारा काउंसलर, कौन है? इस तरह से मूर्खों की जैसी बात हमारे खानदान में तो कोई नहीं करता है। प्रहस्त ने कहा कि मैं जानता था आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, आपकी सभा में नहीं बैठूंगा। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल भी बस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः कोई अखाड़ा। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। बाजहि ताल पखाउज बीना, नित्य करहि अपसरा प्रवीणा। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तदपि सोच न त्रास। प्रहस्त ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। वो खुद ही बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं खानी दवा। संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों बीसों भुजाओं को देखता हुआ मल महल को चला गया। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और सब लोग गाने और वीणा बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। रावण सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता था। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता न डर थी। वहां सुबल पर्वत एक है। उस सुबल पर्वत के ऊपर लक्ष्मण जी ने कुछ बिछा दिया है और पत्ते वगैरह, उसके ऊपर एक मृगशाला बिछा करके सुग्रीव जी बैठे हैं और सुग्रीव जी की गोद में भगवान राम ने अपना सर रखा हुआ है। और विभूषण जी उनके बगल में ही बैठे हुए हैं और उनको बातें कर रहे हैं। अंगद और हनुमान जी भगवान राम के चरण दबा रहे हैं। और वीरासन में लक्ष्मण जी वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। राम जी ने देखा कि चंद्रमा उदय हुआ है और सबसे कहने लगे कि देखो ये चंद्रमा कितना निडर है। तो इस तरह से दोनों सब बात कर रहे हैं। विभीषण ने दक्षिण दिशा की ओर देखा और कहा कि बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। वर्षा होने हो सकता है, वर्षा हो जाए।
तो फिर विभीषण जी नहीं, भगवान राम बोल रहे हैं कि देखो उधर दक्षिण की तरफ लग रहा है कि बारिश होने वाली है। विभीषण बोले नहीं नहीं, ये बिजली और बादल नहीं है, रावण वहां पर नाच गाना देख रहा है, इसलिए उसकी आवाज जो है इस तरह से आ रही है। वही रावण ने ही एक ऐसा छत्र धारण कर रखा है जो कि बादलों के समान काला लगता है। और मंदोदरी के कान में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, वो ही बिजली के समान प्रतीत हो रहे हैं। भगवान राम ने धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया और बोला कि रावण इतना खुश है। और भगवान राम ने एक ही बाण मारा और वो जो छत्र मुकुट और मंदोदरी के कान में जो फूल थे उसको काट दिया। किसी को पता नहीं लगा। फिर उसके बाद वो बाण आकर राम जी के तरकस में वापस आ गया। अब रावण वहां पे डरने लगा कि अरे ये कौन कौन ऐसे कर दिया, कोई कुछ आया नहीं, मेरा छाता कहाँ चला गया। हम्म? और ये छाता मुकुट मेरा कैसे कट गया, और ये मंदोदरी के कान के ऊपर जो फूल लगा हुआ था वो आधा कट गया, कैसे ऐसा हो गया। और रावण को लगा कि ओह मैं समझ गया, शुभ संकेत हो रहा है। जैसे सिर गिरते हैं, जब बहुत सारी लाशें गिरती हैं तो ये युद्ध में जीतने का संकेत होता है, उसी प्रकार से ये अपशगुन नहीं है, ये तो शगुन है बहुत बड़ा। रावण ने ऐसा कहा। ठीक है, सब लोग जाइए घर पे सोइए। लेकिन मंदोदरी फिर से डरने लगी। हे प्राणनाथ, मैं बार बार कह रही हूं, आप वो एक सीता की वजह से पूरे लंका का प्रॉब्लम करवाएंगे, इसलिए ओह सॉरी सॉरी, अभी बहुत समय हो गया, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने लगभग आज हमने 10 पेज पढ़े केवल। ठीक है, इस तरह से जो है मंदोदरी ने समझाया कि आप इनको इसमें मंदोदरी ही ये कहती है, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और कहा कि अरे तुम, नारी के इस हृदय में 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। क्या 8 अवगुण है? साहस, नृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुना। एक स्त्री के अंदर पुरुष से ज्यादा साहस होता है। कोई पुरुष हो, उससे भी अधिक हृदय में उन पुरुष से भी अधिक साहस होता है। जिस कार्य को करने के लिए कोई भी भयभीत रहेगा। और अगर कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णवी नहीं है, कोई वैष्णवी नहीं है, तो वो स्त्री बिना भय के उतना बड़ा कार्य भी कर देगी एकदम। डर, जो लोग भी डरते होंगे उसको करने में, उसको साहस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात। फिर झूठ, अगर सामान्य स्त्री है तो उस पुरुष से ज्यादा झूठ बोल सकती है। ये बात सच है कि
बहुत सारा झूठ ये जो छिपा भी देते हैं। चंचलता भी बहुत है, छल भी बहुत है, भय भी बहुत है, अविवेक भी बहुत है, अपवित्रता भी है और निर्दयता भी। तो वो अगर निर्दयता पे आ जाए तो फिर सारा संसार मजनू बन के घूमे। अगर वो निर्दयता पे आ जाए, तो इस तरह से कौन कह रहा है, लेकिन ये वैष्णवों के लिए, वैष्णवियों के लिए नहीं, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए नहीं। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं। हमने आज लगभग 10 पेज पढ़ा, और इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। फिर सब लोग बोलते हैं कि जाम्बवान जी बोलते हैं कि अंगद को दूत बनाकर भेज दीजिए। फिर अंगद जी उठे और रावण के सभा में अंगद जी दूत के रूप में जाते हैं। रास्ते में जाते जाते अंगद की लड़ाई हो गई रावण के एक बेटे से। और अंगद के अंगद रावण के एक बेटे से, और अंगद ने बातों बातों में उसका पैर पकड़कर जमीन पे बार बार पटक दिया और वो मर गया। अब नगर भर में कोलाहल मच गया कि लग रहा है वही वाला फिर से आ गया क्या जो आग लगा के गया था। तो फिर सब लोग डर के मारे भाग रहे थे अंगद को देखकर। अंगद अंदर चले गए रावण की सभा में, अपने आने की सूचना दी। और रावण बोला, लाओ लाओ, कौन आ गया, वही बंदर है क्या? रावण इतना काला था, ऐसा लग रहा था कि काजल का पहाड़ है। रावण इतना काला था कि जैसे लग रहा था कि काजल का पहाड़ है। एनी तो अभी हम इसको यहीं पर तो रावण ने पूछा वैसे कि कैसे, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं रघुवीर का दूत हूँ, और बाली से तुम्हारी मित्रता थी, मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए तुम्हारा थोड़ा फेवर करने के लिए आया हूँ। तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो, और शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत पूजा की है, और बहुत सारे वर पाए हैं, और बहुत सारे लोकपालों को तुमने जीत लिया है। थोड़ा इगोइस्टिक हो गए हो, बाकी तुम वैसे नॉर्मल व्यक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए विनम्रता से जा करके भगवान राम की शरण ले लो, तो फिर ठीक हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मैटर सीरियस नहीं हुआ है। और रावण ने कहा कि अरे, बंदर के बच्चों को इतना इंटरटेन नहीं किया जा सकता, बंदर के बच्चों को इतना इंटरटेन नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं जानता हूँ, बाली नाम का एक बंदर था, मैं जानता हूं मैं। और तुम बाली के लड़के हो तो उनका साथ दे रहे हो जिसने तुम्हारे बाप का मर्डर किया है, बेवकूफ। पिता का मर्डर करने वाले को इस तरह से तुम, सच में, तुम हमारे साथ चलो, तुम अपना पार्टी चेंज करो, तुम मेरे साथ रहो, है ना? नहीं। अंगद ने कहा कि बस 10-15 दिन बीतने दो, तुम भी वहीं चले जाओगे बाली के पास, तो फिर वहां जा करके तुम अपने मित्र से
पूछ लेना कि क्या हाल चाल है ना। तो आजकल बाली कहाँ है कि नहीं, ये रावण ने पूछा, आजकल बाली कहाँ है? हाँ? तो इन्होंने बताया कि 10 दिन बीतने दो, तुम्हारा भी वहीं तुम्हें भी भेज देंगे, तुम वहां पे हालचाल ले लेना। तुम ये जो पार्टीबाजी मुझे सिखा रहे हो, पॉलिटिक्स, ये उसके साथ ही लग सकती है। किसके साथ? ये जो पॉलिटिक्स तुम करना चाहते हो, पार्टी में चेंज कर दूं, ये केवल उसके साथ लग सकती है जिसको कृष्ण को प्रसन्न करने की या भगवान राम को प्रसन्न करने की का लक्ष्य नहीं, जो किसी स्वार्थ से होता है, उसी को ना पार्टी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो पार्टी चेंज नहीं करेगा, चिंता मत करो। तुम जो ये पार्ट मीठे मीठे शब्द बोल करके अब अपनी पार्टी में लेना चाहते हो, ये हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैं, ये जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जिनको स्वार्थ से कोई भक्ति नहीं कर, उनको ये नहीं है कि भाई चलो मंदिर में जा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, स्वार्थ से नहीं जा रहे, तो इसलिए तुम उनको, हमको नहीं कुछ कर पाओगे, है ना? नहीं। ठीक है, नहीं ये 10 पेज और है फिर ये 1 मिनट में। लेकिन जो तुमने वर्ड यूज किया कि मैं कुल का नाश करने वाला हूँ हे रावण, तो क्या तुम कुल के रक्षक हो? तुम्हारे सारा खानदान अभी मरने वाला है, बताओ। और कौन सा अच्छा काम किया है? तुम रास्ते चलते रेप करते हुए जाते थे, कौन सा अच्छा काम किया है तुम ना? तुम्हारा कुल, तुम्हारा, तुमने सुधार किया है? मैं तो भगवान राम का भक्त बन गया। तो मैंने कुल का उद्धार किया, तुमने कुल का उद्धार किया। ऐसी बात तुमको करनी चाहिए। अरे सामान्य अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 आंखें हैं और 20 कान हैं, तुम तो ऐसे ना बोलो। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया है? ऐसी बुद्धि होते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? अब रावण जो है, तिरछी नजर कर बोला, अच्छा तुम्हें एकदम पक्का बना दिया है क्या अपनी पार्टी में उसने? अच्छा, अपनी पार्टी में बहुत पक्का बना लिया है उसने, तो तुम पार्टी चेंज नहीं करोगे लग रहा है। अब अंगद ने कहा कि तुम कितने धर्मशील हो ये तो पता ही है, दूसरे के घरों में जाते हो और वहां की स्त्रियों को लेके चले आते हो। हम्म? और आप, धर्म तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, मुझे तो अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अपने नाक कान से जो रहित एक बहन थी, उसको, उसके पति को तुमने ही मारा। हम्म? शूर्पणखा जो थी, उसको किसने मारा था? उसके पति को। हम्म? तो तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो? हैं? इसीलिए तुम्हारी जो तुम्हारी बहन, वो तुम्हें मरवाना चाहती थी, क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से वो विधवा हो गई थी। उसका जो पुत्र, उसका जो पति था, विद्युत जीव नाम था उसका। हम्म? तो जब शूर्पणखा बड़ी हुई तो चुपके से उसने, दानव राजकुमार एक था, काल के जो है डायनेस्टी का था, विद्युत जिह्वा
नाम का, उससे उसने विवाह कर लिया। तो रावण इससे बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि जो दानव थे वो राक्षसों के दुश्मन थे। तो रावण ने दोनों को मारना चाहा, और एक युद्ध में विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया। और रावण शूर्पणखा को भी मारने जा रहा था, लेकिन मंदोदरी ने उनको बचा लिया। बाद में कुंभकर्ण ने कहा कि शूर्पणखा को छोड़ दो। फिर मंदोदरी ने ही कहा कि ठीक है, देखो तुम तो राक्षसी हो, इसलिए कोई और यही लंका में देख लो, कोई और हस्बैंड मिल जाए। तो देखो, स्त्रियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो तुम मतलब किसी के साथ मैरिज कर लो, है ना? तो फिर वो खर दूषण वगैरह के साथ कभी कभी रहा करती थी। वहां पर वो रावण के रिलेटिव्स थे। तो आजकल भी हम ये देखते हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जैसे कि। तो बाद में फिर ये पति ढूंढते हुए शूर्पणखा जो है लक्ष्मण को और राम को अप्रोच करती हैं। अकंपन नाम के इनके 14,000 खरदूषण लेके जाते हैं, 14,000 लोगों को। सुमाली के पुत्र अकंपन ये बच जाता है, और जा करके वो कैकसी का पुत्र, कैकसी का भाई होता है ये अकंपन, मतलब इनका मामा जो रहता है, इनके मामा जी के वहां पर वो जाके कभी कभी रहती है, और वो सारे लोगों को ये मरवा देती है। बहुत समय तक विभीषण के समय भी रावण के मरने के बाद शूर्पणखा वहीं पर रही, लंका में। और बहुत समय के बाद वो लोग, देह अंत हुआ सामान्य तरीके से, समुद्र के किनारे ही इनका देहांत हो गया। इनके साथ इनकी एक अर्ध बहन थी, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जिसका कुंभिनी था। तो वो भी इनके साथ जो है देह त्याग कर देती है। तो शूर्पणखा को, एनीहाउ, तो यहाँ पर अभी रावण ने कहा कि भाई देखो, ऐसे बकबक मत करो तुम, है ना? नहीं, कोई योद्धा तुम्हारी सेना में है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? अंगद को बोला, है ना? नहीं, अब देखो तुम्हारा जो मालिक है वो तो भाई, वाइफ चली गई है उसकी, वो तो वैसे ही कमजोर हो गया बेचारा, अभी सेंटिमेंटल हो रहा होगा। छोटा भाई भी, भाई दुखी है तो वो भी दुखी होगा, उदास होगा। तुम और सुग्रीव बचे तो, और मेरा भाई विभीषण भी आजकल तुम्हारे पार्टी में है, तो वो तो बहुत डरपोक है। जाम्बवान जो है तुम्हारा, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। तुम और सुग्रीव तो बस तट के वृक्ष हो, कभी इधर कभी उधर, है ना? नहीं, तो कौन लड़ेगा भाई तुम्हारी तरफ से? नल नील जो है वो लोग तो शिल्प कर्म जानते हैं, मतलब वो लोग तो बिल्डिंग मटेरियल वाला काम करते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग का काम करते हैं। वो लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जो है युद्ध वगैरह लड़ते लड़ते हैं, है ना? नहीं। और एक वानर जरूर है तुम्हारे यहाँ, थोड़ा ताकतवर है, वही जो लंका जला के आया था, वही है थोड़ा बहुत। अब अंगद ने कहा कि सच सच बोलो, तुम्हारा सारा नगर जला दिया था? बताओ, एक छोटे से वानर ने तुम्हारे पूरे नगर को जला दिया था? तो इस तरह से उन्होंने बोला।
तो फिर उन्होंने कहा कि जिसने तुम्हारी लंका को जलाया है वो हमारे यहाँ पर कोई रोल नहीं अदा करते, वो बस हमारी सेना में एक सैनिक है। उसको तो हमने केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था, जो पावरफुल लोग हैं वो तो अभी वहीं पर है ना। फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें मारने में बल्कि राम जी की लघुता है, अगर वो हमें आदेश दे तो मैं ही अभी तुम्हें मार के चला जाऊं। हम्म, लेकिन तुम लोग स्वामी भक्त बंदर हो, इसलिए तुम लोग अपने मालिक के बारे में बोलोगे तो इसमें कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, तुम्हारा बुरा नहीं मान रहा हूं मैं। और फिर इस तरह से बुरा लगेगा नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। मैंने तो बहुत सारे रावण सुने हैं। एक बलि को जीतने पाताल में गया था एक रावण, तो बच्चों ने उसे घुड़साल में ही बांध रखा था। तो राजा बलि की बात हो रही है जिन्होंने वामन देव अ, को दान दिया था। तो फिर राजा बलि ने बाद में उसे छोड़ दिया था उस रावण को। एक रावण को सहस्र बाहु ने देखा था, और सहस्र बाहु ने उसे अपनी एक भुजा से एक मच्छर के जैसे पकड़ लिया था और उसे घर ले आकर के तमाशे के जैसे रखा था। बाद में पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था उस रावण को। एक और रावण को मैं जानता हूं, बहुत संकोच हो रहा है कि मेरे पापा ने उसको कांख में अपने रखा था। तो शायद तुम कौन से वाले रावण हो, इन तीनों में से तो कोई होगी मेरे ख्याल से, है ना नहीं। तो रावण ने कहा कि मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, महादेव जी उसकी शूरता को जानते हैं, अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर जिसकी मैंने पूजा की है। सारे इंद्र दिक्पाल इत्यादि मेरे शक्ति को जानते हैं। हम्म। फिर इस तरह से रावण जो है कहने लगा। फिर अंगद को और क्रोध आ गया। अंगद ने कहा कि संभाल कर बोलो। ये वही भगवान राम है जिन्होंने सहस्त्र बाहु को परशुराम के रूप में मारा था। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन उजाड़ कर नगर को जलाकर पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। तो इस तरह से वो उनको बोल, डींग मत हाको। हम्म, ऐसा उनको बोलने लगे। एनी हाँ, तो समुद्र इन्होंने बांध लिया, रावण ने कहा कि समुद्र इसने बांध लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे पक्षी भी समुद्र लांग जाते हैं, ऐसा कौन सा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने भुजाओं के रूपी बल से, मैंने तो दिक्पालों से जल भरवाया है। और तुम यहाँ देखो, ये जो काल है, यमराज, ये मेरे पैर के नीचे बैठता है।
अंगद ने कहा, अरे रावण, तुम्हारे समान लज्जावान जगत में कौन है। बस वही सिर काटने वाली कथा तुम्हारे मन में चढ़ी हुई है, तो 20 बार उसी को बोल रहे हो। सहस्र बाहु बली और बाली, ये वाला तो कथा तुमको समझ में आ नहीं रहा है। अब बस कर। इंद्रजाल रचने वाले को हम वीर नहीं कहते। अगर मैं राम जी से न डरता, कि अपमान से न डरता, तो मैं अभी तुम्हें मार करके यहीं पर तुम्हें दिखा देता। तेरी सारी सेना को और तेरे गांव को भी मैं चौपट करके सारी सारे सबको लेकर के यहां से मैं जानकी जी को भी ले जाऊं, अभी अभी तुम्हें मार कर। लेकिन इसमें मेरी बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे मालिक वो आएंगे, वो तुम्हें मारेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए अरे दुष्ट, तो इस तरह से एक दूसरे में विवाद करने लगे। फिर उन्होंने पृथ्वी पर अपनी भुजाओं को मारा और पृथ्वी हिलने लगी, सारे सभासद गिर पड़े और सब लोग भाग गए वहां से। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा और उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर इतने सारे मुकुट गिरे कि बहुत सारे मुकुट गिरने लगे। फिर वहां से गिरा और वो उसे उछल कर पकड़ लिया और प्रभु के अभी कि ये उन्होंने बोला, हे हरे कृष्णा। तो मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि वो वाली लीला शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर वो लीला नहीं शुरू हुई। अंगद किस तरह से पांव रख देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने काफी 10-15 पेज और पढ़ लिए, तो इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज थोड़ा समय अधिक हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ दिन से मैं लेट आ रहा था, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप बने हुए हैं। मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कल भी समय रहेगा, कल हम प्रश्न के लिए समय रहेगा। तो ये लगभग कुछ 200 पेज और 150 पेज और बाकी है, तो इसको हम कंप्लीट करके फिर हम इसको क्लोज करेंगे। श्रील प्रभुपाद हरि हर बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद। मैं सब हरे भक्तों को कृष्णा अनम्यूट प्रभु। क्लोज कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, धन्यवाद।